बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, आपकी आल पर, आपके असाब पर। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं प्रोफेसर अख्तर चांडियो उर्दू साल अव्वल के हवाले से एक बार फिर हाजिर खिदमत हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा उर्दू का साल अव्वल का जो पर्चा है वो 100 नंबरों पर मुश्तमिल होता है। 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा सवाल नंबर 1 जिसे कहते हैं वो हिस्सा मारूज़ी पे मुश्तमिल होता है, और दूसरा हिस्सा इंशाई होता है, यानी 80 नंबर पे मुश्तमिल होता है। आज हम हिस्सा मारूज़ी के हवाले से बात करेंगे। तो हमारा ये 20 नंबर का सवाल होता है। 20 नंबर में अब जो नया पैटर्न हमारे पास आया है उसमें पहले जुज हुआ करते थे, अब वो जुज की बजाय उन्होंने टोटल 20 नंबर रखे हुए हैं। नसरी असबाक में से कुछ एमसीक्यूज आते हैं, कुछ शेरी इस्तिलाहात यानी मतला, मक्ता, रदीफ और काफिया के हवाले से बात होती है। कुछ इल्म बयान, तशबीही, इस्तारा, मजाज मुरसल और किनाया के हवाले से बात होती है। कुछ सवालात तज़कीर व तानीस यानी मुज़क्कर और मुअन्नस के हवाले से बात होती है। कुछ हमारे जो सवालात हैं उनके अंदर मुहावरा, रोज़मर्रा और ज़रब और इमसाल के हवाले से बात होती है। तो इस तरह हमारे 20 नंबर होते हैं। अच्छे बच्चे हमेशा इन चीज़ों को फोकस करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बार बार इस बात को सामने भी रखा गया है कि इनमें 20/20 नंबर मामूली बात होती है। बच्चे अगर चाहें तो वो ले सकते हैं। अब इसी के हवाले से अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो जनरली आप देखें, जब हम शेरी इस्तिलाहात की बात करते हैं तो आम तौर पे 4 सवाल लाजमी जो है वो दोहराते हैं कि जैसे शेरी इस्तिलाह में पहली चीज़ मतला है। मतला की ज़बान का लफ्ज़ है, इसके लफ्ज़ी या लुग़वी माने क्या होते हैं, इसके इस्तिलाही माने क्या होते हैं, इसकी जमा क्या होती है। अब आप इन्हीं को देखें, मतला, मक्ता, रदीफ, काफिया, तो ये 4 हमारे पास जो हेडिंग्स हैं, इनके 16 नंबर तो यही बनते। लेकिन आज हमारा जो मौजू है वो है मुहावरे के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि मुहावरा, रोज़मर्रा जब हम इनकी बात करते हैं जो अहले ज़बान के हवाले से बात आती है, मुहावरा हमेशा जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज पे मुश्तमिल होता है, और जो रोज़मर्रा है वो एक लफ्ज़ पे भी मुश्तमिल हो सकता है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि अहले ज़बान जो गुफ्तगू करते हैं उसका ज़रूरी है कि उस पर यकीन किया जाए। जब हम आम बात करते हैं तो हमें रजू जो है वो हमें मुहावरे के हवाले से अहले ज़बान की तरफ ही करना चाहिए। आज हम इब्तदा करते हैं। रोज़मर्रा की तरह मुहावरा भी अहले ज़बान की बोल चाल से रिवाज पाता है, इसलिए हर मुहावरा रोज़मर्रा होता है, लेकिन हर रोज़मर्रा मुहावरा नहीं होता है। रोज़मर्रा हकीकी मानों के करीब तर होता है, लेकिन मुहावरा अपने हकीकी मानों में नहीं बल्कि हमेशा मजाजी मानों में इस्तेमाल होता है। रोज़मर्रा एक लफ्ज़ का भी हो सकता है, जबकि मुहावरा 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज से तरकीब पाता है। मुहावरे के अल्फाज में कमी पेशी नहीं की जा सकती, और ना ही इसे कवायद ज़बान के असूलों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि मुहावरे के इस्तेमाल में बड़ी एहतियात की ज़रूरत है, और इस मकसद के लिए अहले ज़बान की तहरीरों का मुताला करना ज़रूरी होता है। जैसा कि मैंने आपको कहा है, हमेशा जो लोग अच्छी तहरीर लिखना चाहते हैं, अच्छी गुफ्तगू करना चाहते हैं, प्यारे बच्चों, उन्हें चाहिए कि वह अपने मुताले को वसी करें। हमारे पास उर्दू अदब के इतने अजीम सितारे मौजूद हैं, उनकी जो किताबें हैं उनका मुताला बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी ज़बान बलीग और साफ हो सके। अब हम थोड़ी मिसालें देखते हैं। आसमान टूट पड़ना कवायद की रूह से क्या है। प्यारे बच्चों, 3 तरह के आपको ये एमसीक्यूज के सवाल मिलेंगे। एक तो होगा कि इस मुहावरे का मतलब बता दीजिए, एक होगा कि इस मुहावरे का कवायद की रूह से क्या ताल्लुक है, एक सवाल की नोयत होगी कि फहरिस्त में ये क्या है। 4 ऑप्शंस होंगे, एक मुहावरा होगा, बाकी रोज़मर्रे या कोई और चीजें हो सकती हैं। तो इस हवाले से आसमान टूट पड़ना कवायद की रूह से क्या है, रोज़मर्रा है, मकूला है, ज़रबुल मिसल है कि मुहावरा है। अब रोज़मर्रा 2 से ज़्यादा अल्फाज हैं तो ये मुहावरे की तरफ मकूला हो नहीं सकता, ज़रबुल मिसल हो नहीं सकता, तो हमारे पास जो इसका सही जवाब है वो मुहावरा। मुहावरा ज़बान का लफ्ज़ है। अब यहाँ पे जो फिल इन दी ब्लैंक्स के हवाले से बात करते हैं, फारसी ज़बान, तुर्की, हिंदी के अरबी, तो मुहावरा भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, हिंदी, तुर्की या फारसी ज़बान का लफ्ज़ नहीं। आंख लगना कवायद की रूह से क्या है। आंख लगने के माने भी पूछ सकते हैं,
आंख लगने का मफहूम भी पूछ सकते हैं, लेकिन सवाल की नोयत को आपने देखना है कि आंख लगना कवायद के रूप से रोजमर्रा नहीं, मकूला नहीं, ज़र्ब और मिस्ल नहीं, ये भी मुहावरा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गम खाना का मफहूम क्या है। पहले हम ग्रामर के रूप से, कवायद के रूप से क्या था, अब हमने सवाल की नोयत तब्दील कर दी। गम खाने का मतलब क्या है? इल्जाम लगाना, मदद करना, बुरा भला कहना कि दुख सहना। अब गम खाना दुख के हवाले से बात आती है। भांडा फोड़ना का मफहूम क्या है? अब ये भी मुहावरा है, बात बदल देना, मदद करना, गाली देना, राज फाश कर देना। भांडा फोड़ना उसका ताल्लुक राज फाश करने से। इसी तरह अगर प्यारे बच्चों आप थोड़ी तरतीब से, कोशिश से, हिम्मत से अपने मुताले को वसी करेंगे तो आपको ये चीजें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। एक और देखिए, टसवे बहाने का मतलब या मफहूम क्या है? राज फाश करना नहीं हो सकता, खुश होना बिल्कुल अपोजिट, काम का मुश्किल होना, झूठ मूठ कर रोना, टसवे बहाना। जैसे क्रोकोडाइल टेयर्स की हम बात करते हैं, मगरमच्छ के आंसू रोना, तो उस हवाले से हम झूठ मूठ का रोना। अब एक और देखिए हमारे पास है, पेट काटना का मफहूम है सखावत करना, मजाक करना, साफ जवाब देना कि खर्च में कमी करना। पेट काटना खर्च में कमी करने के हवाले से बात करते हैं। आग बगोला होना मफहूम क्या है? कतराना, इल्जाम लगाना, मनहूस होना या बहुत गुस्से में होना। आग बगोला की जब हम बात करेंगे तो इसका गुस्से से इंसान की एक कैफियत होती है, उससे ताल्लुक है, तो इसलिए हमारे पास चौथा ऑप्शन दुरुस्त होगा। पापड़ बेलना आमतौर पे रोजमर्रा में मुहावरों में जब हम गुफ्तगू करते हैं तो ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब पापड़ बेलना बात को बदल देना, शोहरत होना, बेइज्जत होना, ये मुशक्कत उठाना, ज्यादा मेहनत करना, मुशक्कत उठाना, जान फिछानी से कोई काम करना, सख्त मेहनत वाले काम को हम पापड़ बेलने के हवाले से कहते हैं। एक और देखिए, उल्लू बोलना कवायद के रूप से है, मकूला है, रोजमर्रा है, ज़र्बुल मिस्ल है कि मुहावरा? मकूला नहीं है, रोजमर्रा नहीं है, ज़र्बुल मिस्ल नहीं है, तो हमारे पास चौथा ऑप्शन है मुहावरा। इसके बाद देखिए मुहावरे की फहरिस्त है। ये आपको मैंने बताया 3 नौयत के सवाल आते हैं, उनमें से ये है। अब देखिए, आधा तीतर आधा बटेर, एक अनार 100 बीमार, घर की मुर्गी दाल बराबर, पेट का हल्का होना। ये ज़र्बुल मिस्ल की बात होगी, तो ये पेट का हल्का होना जो है ये हमारा मुहावरा कहलाएगा। तो इस तरह हमारा चौथा ऑप्शन जो है ये दुरुस्त होगा। अब एक और देख लिए, बहुत ही मशहूर ये मुहावरा है, अक्सर हम देखते हैं कि ये इम्तिहान में आता है, आंखें फेर लेना कवायद के रूप से क्या है? इसके लफ्जी माने देख लें, तोता चश्म हो जाना, बेदीद हो जाना, बेमुरव्वत हो जाना, लेकिन यहाँ ग्रामर की रूप से क्या है? तो ये मकूला, ज़र्बुल मिस्ल और रोजमर्रा नहीं है, तो हमारे पास मुहावरा है, तो ये चौथा ऑप्शन हमारा दुरुस्त होगा। अब अजीज तलबा तालिबात आगे बढ़ते हैं। डंका बजना का मफहूम है असर दिखाना, खुश होना, मदद करना कि शोहरा। 4 डंगा बजना शोहरत की बात है, पॉपुलैरिटी की बात है, आपका किसी भी चीज के हवाले से एक नाम हो जाना, तो ये डंका बजना शोहरत के मानों में आएगा। चौथा ऑप्शन हमारा दुरुस्त होगा। अब एक और देखते हैं, रफू चक्कर होना कवायद के रूप से क्या है? अब रफू चक्कर कि अगर मानो मफाहिम पे देखेंगे उसका माना कुछ और हो जाएगा, लेकिन क्योंकि हमारा जो मुहावरा होता है उसका जो माने हैं वो उससे मुख्तलिफ होते हैं, तो इसलिए हमारे पास मुहावरा, मकूला, ज़र्बुल मिस्ल इनके देखें तो मुहावरा हमारे पास जो है ये शुमार होगा। सर कलम करना, कत्ल करना, लेकिन अब यहाँ फख्र करना, परवाह न करना, बयान करना कि सर काट देना या सर कलम करना, ये इस मानों में आता है। उड़ती चिड़िया के पर गिनना ग्रामर के रूप से मकूला, ज़र्बुल मिस्ल, मजाज मुरसल के मुहावरा। तो प्यारे बच्चों हम देखते हैं कि उड़ती चिड़िया के पर गिनना मुहावरे में शुमार होता है। इसी तरह एक और चीज, हाँ, ये बताने से पहले मैं ये जरूरी समझता हूं कि आपने जब भी हम MCQs की बात करते हैं तो जल्दबाजी नहीं करनी है, तवज्जो से, गौर से, ध्यान से आपने पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने क्वेश्चन की नौयत को भी देखना है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये 3 नौयत के सवाल होते हैं कि कवायद के रूप से क्या है, इसका मफहूम क्या है, या फहरिस्त में ये क्या चीज है। तो इस हवाले से हम देखते हैं कि उड़ती चिड़िया के पर गिनना ये मुहावरे में। अब देखिए वही सवाल जो मैं आपसे कह रहा था, मुहावरे की फहरिस्त है। आप खाए बिल्ली बताए, एक अनार 100 बीमार, आधा तीतर आधा बटेर, पानी फेर देना। अब ये तीनों ज़र्बुल मिस्ल की अगर बात करें तो ये चौथा ऑप्शन जो है पानी फेर देना, ये हमारा दुरुस्त होगा। अब 18वां देख लीजिए हमारे पास जो है मुहावरे की फहरिस्त, 1 1 2 11,
ऊंट के मुंह में जीरा, आधा तीतर आधा बटेर, जलती पर तेल डालना। जलती पर तेल डालना जो है ये हमारा मुहावरा है। ताकि निस्यां होने का मफहूम क्या है? अब देखिए ये कवायद की बात नहीं कर रहा, मफहूम की बात, मतलब की मफाहीम मानी की बात कर रहा है। तो देखें, ज़हीन होना, माहिर होना, जीत जाना कि भूल जाना। निस्यान जो है, क्योंकि कुरान पाक में भी इसका जिक्र मौजूद है, बीमारी होती है, उम्र के तकाज़ों के साथ ये होती है और इससे पनाह मांगी गई है। दुआ करें बंदा निस्यान का शिकार ना हो, तो ये भूल जाने के मानों में आएगा। खाक उड़ाने का मफहूम है मजाक उड़ाना, रुसवा करना, तमस्खुर उड़ाना के तीनों। अब देखें, खाक उड़ाना मजाक उड़ाना भी है, रुसवा करना भी है, तमस्खुर उड़ाना, तो ये तीनों ऑप्शन दुरुस्त हैं। तो हमारा चौथा ऑप्शन के तीनों दुरुस्त हैं, ये दुरुस्त होगा। अब एक और देखिए, शगुफे छोड़ना या शगुफा छोड़ना, कवायद की रूह से क्या है? ज़रबुल मिस्ल नहीं है, रोजमर्रा नहीं है, मकूला नहीं है, तो हमारे पास ये मुहावरे का ऑप्शन मौजूद है। तो हमारा चौथा जवाब दुरुस्त होगा। सिटी गुम होना, कोई चीज खो जाना, बेइज्जत करना, गुस्सा करना या औसां खता होना। सिटी गुम हो जाना, औसां खता होना के मानों में। परवान चढ़ना का मफहूम मदद करना, बेवफाई करना, खर्च में कमी करना कि फलना फूलना, नशो नुमा पाना, फलना फूलना जो है ये परवान के हवाले से आते। जान में जान आना, इल्जाम लगाना, भूल जाना, कोशिश करना कि सुकून मिल जाना। तो हम तीनों को देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे पास दुरुस्त है। धरना देना, ग्रामर की रूह से क्या है? मकूला, ज़रबुल मिस्ल, रोजमर्रा के मुहावरा। तो प्यारे बच्चों ये मुहावरा है। तरह डालना, कवायद की रूह से मेहनत करना, भीख मांगना, सिफारिश करना के मुहावरा, ये मुहावरे में शुमार होगा। ढोंग रचाना, कवायद की रूह से क्या है? रोजमर्रा, मकूला, ज़रबुल मिस्ल के मुहावरा। तो प्यारे बच्चों अगर हम ढोंग रचाने की, डिस्गाइज, भेष बदलना, कोई वावेला झूठ मूठ का करना, जैसे मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि क्रोकोडाइल टीयर्स की या मगरमच्छ के आंसुओं की बात करते हैं, तो ये ढोंग में मानों में आता है। तो ये हमारे पास मुहावरा है। आगे चलते हैं अजीज तलबा और तालिबात। मुंह में पानी भराना कवायद की रूह से क्या है? मकूला, रोजमर्रा, ज़रबुल मिस्ल के मुहावरा। तो ये मुहावरा है क्योंकि ज़रबुल मिस्ल, मकूला या रोजनामा नहीं है। उल्टी आंतें गले पड़ना, बहुत ही मशहूर मुहावरा है। रोजमर्रा, मकूला, ज़रबुल मिस्ल मुहावरा, ये बहुत ही मशहूर ज़द-ए-आम है मुहावरा। पापड़ बेलना कवायद के रूह से क्या है? वैसे तो इसके माने मैं आपको बता भी चुका हूं, बहुत सख्त मेहनत करना, बहुत कोशिश करना, जांशानी से कोई काम करना, अपनी पारी ताकत उस पर लगा देना। लेकिन जब हम ग्रामर की बात आएंगे तो ये मुहावरा। आड़े आना, मकूला, ज़रबुल मिस्ल, रोजमर्रा के मुहावरा, रोजमर्रा, और मुहावरा तो हमारा मुहावरा दुरुस्त होगा। आसमान सर पर उठाना, बहुत ज्यादा शोर मचाना, वावेला करना, लेकिन यहाँ रोजमर्रा, मकूला, ज़रबुल मिस्ल के मुहावरा, तो ये मुहावरे में शुमार होगा। कागजी घोड़े दौड़ाना, कवायद की रूह से क्या है? ज़रबुल मिस्ल, रोजमर्रा, मकूला के मुहावरा, तो ये मुहावरा होगा। पिता पानी होना, कवायद की रूह से मकूला, ज़रबुल मिस्ल, रोजमर्रा के मुहावरा। तो प्यारे बच्चों ये भी हमारे पास मुहावरा है। तोता चश्म होना, ज़रबुल मिस्ल, रोजमर्रा, मकूला के मुहावरा। तो ये भी हमारे पास मुहावरा है, तोता चश्म होना। अब आगे देखिए, क़यामत ढाना, कवायद की रूह से क्या है? रोजमर्रा, मकूला, ज़रबुल मिस्ल के मुहावरा। तो ये भी मुहावरा। दाल गलना, मकूला, ज़रबुल मिस्ल, रोजमर्रा के मुहावरा। तो ये हमारे पास मुहावरा है। जी चुराना, ज़रबुल मिस्ल है, रोजमर्रा है, मकूला है के मुहावरा है। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास मुहावरा है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये ज़रबुल मिस्ल, मकूला, मुहावरा के रोजमर्रा। तो फिर क़यामत ढाना जो है ये भी रोजमर्रा है, ज़रबुल मिस्ल है, मकूला है के मुहावरा है। तो क़यामत ढाना भी हमारे पास मुहावरे में शुमार होता है। और प्यारे बच्चों देखिए हमारे पास है क़यामत ढाना कवायद की रूह से क्या है? रोजमर्रा, ज़रबुल मिस्ल, मकूला के मुहावरा। रोजमर्रा हो नहीं सकता, ज़रबुल मिस्ल में शुमार नहीं होता, मकूला है नहीं, तो हमारे पास क्या चीज है? मुहावरा। तो अजीज तलबा और तालिबात, ये आपको कुछ मैंने मिसालें दी हैं, इससे साबित होता है कि मुहावरा जो होता है वो अपने हकीकी मानों में नहीं आता है, इसके मजाजी माने होते हैं। और ये उर्दू अदब में एक अहमियत का हामिल है। कोशिश कीजिए, हिम्मत कीजिए कि जब भी आपका मारूजी का हिस्सा है तो बड़ी तवज्जो और ध्यान से देंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। प्रोफेसर अख्तर चांडियो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।